सो गुड मॉर्निंग। आज है हमारा लद्दाख में डे 6 और आज है हमारा लोकल कुछ साइट सीइंग देखने का प्लान। ये हम होटल से अब निकल रहे हैं। समय है लगभग 9:30 बजे का। आज का हमारा प्लान है मैग्नेटिक हिल, हॉल ऑफ फेम, संगम व्यू पॉइंट और एक और कोई पॉइंट है जिसको हम कवर करेंगे आज शाम को 4 बजे तक। तो मिलते हैं रास्ते में। तो ये देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आज का हमारा पहला स्पॉट आ गया है। ये है हॉल ऑफ फेम या आप इसे कह सकते हैं वॉर म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम में जाने के लिए एक टिकट भी है जो कि 200 रुपये की एंट्री टिकट है और 20 रुपये की एक्स्ट्रा है अगर आप मोबाइल कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो। इसमें हमारे जो भी सैनिक शहीद हुए थे 1948, 1962, 1965, 1971 एंड 1999 के करगिल वॉर के दौरान, उन सभी की स्मृति चिन्ह यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप इन फोटोग्राफ्स में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, परंतु वो फ़ोटो में आप नहीं देख पाएंगे जो हमने यहाँ पर महसूस किया। इस म्यूज़ियम में 2 फ्लोर हैं। एक फ्लोर पर तो हमारे इंडो पाक वॉर के से संबंधित बातें हैं और दूसरे फ्लोर पर उस युद्ध में सियाचिन में ऊपर हमने जो इनसे वॉर इक्विपमेंट कैप्चर किए थे उनकी प्रदर्शनी है। एक और सेगमेंट है जहां पर पूरे सियाचिन ग्लेशियर में किस तरह से हमारे सैनिक रहते हैं, कितने मुश्किलों के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कपड़े पहने हुए हैं सियाचिन के अंदर ऐसे जाना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेना के जवान हमको समझा रहे हैं कि किस तरह से हमने डिफरेंट वॉर के अंदर हमने पाकिस्तान से युद्ध जीता। फ़िलहाल यहाँ पर करगिल वॉर के बारे में हमको ये जवान समझा रहे हैं। ये है हॉल ऑफ फेम के बाहर का व्यू, आप इसको देख सकते हैं। चारों तरफ से ये हिली एरिया से ढका हुआ है। दिस इज़ हॉल ऑफ फेम। इसी जगह पर इवनिंग में 7:30 बजे बीटिंग रिट्रीट भी प्रोग्राम होती है, लाइट एंड शो का प्रोग्राम होता है और वो इसी टिकट में इंक्लूड है, उसके पैसे भी। तो जिन लोगों ने आपने बाघा बॉर्डर पर अगर बीटिंग रिट्रीट का प्रोग्राम देखा हो, पर वहाँ पर पाकिस्तान की साइड से भी होता है, पर यहाँ पर सिर्फ हम लोग हैं जो शाम को बीटिंग रिट्रीट होती है। अगर आप सामने नेशनल फ्लैग देख रहे हैं तो शाम को इस राष्ट्रीय ध्वज को उतारा जाता है जिस प्रकार से बाघा बॉर्डर पर उतारा जाता है। ये है लेह के अंदर हॉल ऑफ फेम नाम की जगह है और ये आप इसके सराउंडिंग एरिया को आप देखना चाहें तो देखो पहाड़ों की चोटियों पर अभी बर्फ़ है, कुछ ही चोटियों बची हुई है और अब बस 10-15 दिन के बाद ये सभी बर्फ़ से ढके मिलेंगे आपको। तो जब भी आप लेह में आते हैं हॉल ऑफ फेम में आकर यहाँ इसका नज़ारा ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर पहाड़ है। अच्छा, यहाँ पे आके मुझे देशभक्ति की बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आई एम प्राउड ऑफ माई आर्मी। मुझे अपनी आर्मी पे गर्व है, होना भी चाहिए। बहुत बढ़िया। यहाँ आके मुझे अनुभव हुआ कि आर्मी कैसे यहाँ पे हमारे देश की रक्षा करती है, किन परिस्थितियों में करती है और कैसे करती है। यहाँ की लाइफ बहुत टफ है उनके लिए, जो मुझे यहाँ पे आके महसूस हुआ इन पहाड़ियों पे घूम के कि आर्मी की लाइफ यहाँ कैसी होती है। एक जवान अपनी देश की रक्षा के लिए क्या क्या करता है यहाँ पे। सी लेवल से इतना ऊपर 18,000 20,000 फुट की ऊंचाई पे, जहाँ ऑक्सीजन की कमी है। एट प्रेजेंट मैं अभी यहाँ पे जो खड़ा हूँ, मुझे खुद यहाँ ऑक्सीजन का कमी महसूस हो रही है। हम थोड़ा सा चलते हैं तो थक जाते हैं और वो 24 घंटे हमारी देश की रक्षा करते इन चोटियों पे खड़े होकर। तो आप इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। अब हमारा आज का
दूसरा दर्शनीय स्थल जहाँ हम जा रहे हैं ये है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। इसके बारे में जो कहा गया है वो पढ़कर सुनकर बड़ा ही मुझे आश्चर्य भी हुआ है, और वहाँ पहुंचकर ही इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। गुरुद्वारा पत्थर साहिब, यहाँ पर गुरु नानक देव जी आए थे 1517-18 में। तो चलते हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब। लेह से ये कुछ दूरी पर स्थित है। हाँ, यहीं से बनाओ। तो ये है गुरुद्वारा पत्थर साहिब का बाहर गेट का दृश्य। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि गुरुद्वारों के अंदर किसी भी प्रकार से अगर आपका स्वागत होता है तो वो है खाने पीने का स्वागत होता है। तो यहाँ पर आप सभी को चाय नाश्ता मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने चाय नाश्ता लेने के बाद अब अंदर दर्शन करते हैं। ये है अंदर का दृश्य गुरुद्वारा पत्थर साहिब का। अगर आप दूर देख रहे हैं तो वहाँ एक कॉर्नर में पत्थर रखा हुआ है। यही वो पत्थर है जिसकी वजह से इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा पत्थर साहिब पे इस गुरुद्वारे में खड़ा हूँ। इसको बोलते हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा, और ये लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास का गुरुद्वारा है। बहुत अच्छी जगह है और बहुत पुरानी मान्यता है इस गुरुद्वारे की। लाखों लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं और यहाँ दर्शन पाकर मैंने भी अपने आप को लाभान्वित किया। अच्छा लगा। ये है, देख लीजिए गुरुद्वारा। ऊपर तो है काफ़ी खुले इलाके में, जैसे कि गुरुद्वारों की मान्यताएं होती हैं। यहाँ पे तप करते थे। तप करते थे। बस वो पत्थर नीचे रखा है, उसके बारे में क्या है? वो पत्थर ऊपर से राक्षस ने गिराया था। अच्छा। गुरुदेव जी को मारने के लिए, मगर जब वो पत्थर ऊपर से लुढ़का और गुरुदेव जी से टच हुआ तो वो पत्थर मोम रुई बन गया। तो उस राक्षस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गुरु जी के चरणों में जाके माफ़ी मांगी। तो देखा आपने, योगेश जैन जी ने आपको इस गुरुद्वारे के पत्थर के रहस्य के बारे में बताया होगा। अब हमारा अगला जो आज का पॉइंट है वो है मैग्नेटिक हिल। अब मैग्नेटिक हिल एक ऐसा इल्यूज़न पॉइंट आप मान सकते हैं कि जहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है कि वहाँ अगर आप गाड़ी को छोड़ते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा आगे मूव करती है। तो वहाँ चलकर ही आपको उसके बारे में बताते हैं। इन लेह के रास्तों में जब भी ये सेना के ट्रक गुजरते दिखाई देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बीआरओ ने इन सेना के लिए बहुत गाड़ी। ये मैग्नेटिक हिल है और यहाँ पर ये वाला है ना, हाँ बीच में सेंटर है अभी है। हाँ अब देखिए गाड़ी बिल्कुल छोड़ रखी है लेकिन गाड़ी फिर भी अपने आप ऊपर चढ़ रही है। इतनी तो भाई चलती है? ये है फ़ोटो शूट पॉइंट। लेकिन यहाँ हम फ़ोटो ज़रूर खिंचवा रहे हैं, पर मैं इस बोर्ड को देखकर बहुत मुझे दुख हो रहा है क्योंकि इस बोर्ड पर आपने देखा वो कितने सारे स्टिकर्स लगा रखे हैं। तो जो भी यहाँ पर बाइकर्स या दूसरे घूमने वाले आते हैं वो कृपया अपनी इस तरह की पहचान यहाँ पर ना छोड़ें। ये है देखिए संगम, यहाँ पर सिंधु नदी और शोएक नदी का संगम हो रहा है। आप देख सकते हैं पानी के कलर में कितना डिफरेंस है। एक तरफ ये ग्रीन कलर का पानी है और एक तरफ ब्राउन कलर का पानी है और दोनों नदियों का यहाँ पर संगम हो रहा है, इसीलिए इसे संगम नदी कहा जाता है। अभी हम वहाँ पहुँचकर आपको क्लोज से दिखाएंगे। फ़िलहाल ये वहाँ जा रहे हैं, हम थोड़ा ऊंचाई पर हैं अभी, और ऊपर से आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। चाइना से आ रही है, एक चाइना और एक हमारे पाकिस्तान से आ रही है और दूसरी चाइना से आ रही है। दोनों के कलर में देखिए कितना अंतर है।
इसलिए इसका नाम संगम रखा हुआ है। तो ये है संगम, जहाँ पर दो नदियों का संगम हो रहा है, मिलन हो रहा है। एक है इंदस रिवर, जिसे कि हम सिंधु नदी बोलते हैं, और दूसरी है ज़ंस्कार रिवर। ये लेह से 35 किलोमीटर दूर निम्मू नाम की जगह है, जहाँ पर इन दो नदियों का संगम हो रहा है। इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आप देख रहे हैं इस पॉइंट को संगम बोला जाता है। संगम इसलिए बोला जाता है इस पॉइंट को क्योंकि यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। एक नदी है सिंधु नदी और दूसरी ज़ंस्कार नदी। ज़ंस्कार नदी ये यहाँ से 400 किलोमीटर दूर एक ज़ंस्कार वैली करके गांव है, जहाँ से ये चालू होती है नदी, और यहाँ पे आके ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। और इसके बाद ये नदी सीधे कारगिल चली जाती है और कारगिल से होते हुए ये पाकिस्तान निकल जाती है। तो पाकिस्तान में इस नदी को सिंधु नदी बोला जाता है। जो वहाँ पे जो सिंधी लोग रहते हैं उनका इधर इस नदी के ऊपर बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास है, और भगवान जो हमारे झूलेलाल जी हैं वो इसी नदी में इनने अपना जन्म लिया था, ऐसा कहा जाता है। वरुण देवता जिनको बोला जाता है, इसलिए ये नदी जो है इसका नाम है इधर ये संगम, इसको हम लोग सिंधु नदी बोलते हैं। और यहाँ पे हर साल जून के महीने में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ से विश्व से बहुत सारे सिंधी लोग यहाँ पे आके इकट्ठा होते हैं। ऐसा यहाँ पे तो मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ के जो मेरा जो ड्राइवर है, जो मेरा गाड़ी वाला है, वो बोलता है कि उस समय यहाँ की जो पॉपुलेशन कम से कम ये मान के चलिए 10 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा उसका कहना है। तो इतनी यानी ये पवित्र जगह है जिसका आज हमको अपना दर्शन लाभ हुआ। सो थैंक यू रितेश मतवानी जी। तो इसके बारे में आपको अच्छा सा इतिहास पता चला। ये है संगम, जो कि लेह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेह से करीबन 20-25 किलोमीटर दूर की रेंज में है, और यहाँ का बहुत ही अच्छा इस समय संगम से विदा होते हुए अब हम अगली डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, जो है जोरावर फोर्ट। ये देखिए जोरावर फोर्ट के अंदर का म्यूजियम के जोरावर फोर्ट दृश्य है। म्यूजियम, यहाँ पर भी जोरावर जी ने किस तरह से लड़ाइयों को लड़ा, किस तरह से अपने इस लद्दाख को बचाया, किस तरह से, और ये यहाँ पर उनकी कुछ यादगार चीज़ें हैं। ये वॉर इक्विपमेंट आप इनका आनंद लीजिए। कुछ ही मनोरंजन के लिए उन्होंने अपना सामान। पार्ट ऑफ द पिस्टल, डबल बैरल पिस्टल। इट वाज यूज्ड बाय डोगरा आर्मी इन 1841 ड्यूरिंग द तिब्बतियन कैंपेन। दिस इज द पिक्चर ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। सो द मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, महाराजा गुलाब सिंह। एंड हेयर ये जो आप देख रहे हैं पिस्टल, ये है लॉइन हेड पिस्टल, रेप्लिका है ये। द पिस्टल कैरीड बाय द महाराजा गुलाब सिंह। द पिस्टल वॉज प्रेजेंटेड टू द महाराजा बाय जनरल जोरावर सिंह, विच ही हैड कैप्चर्ड इन द बालेस्टीन कैंपेन। ये देखिए वो कपड़े हैं उस समय के, इस तरह के लोग यूज़ करते थे। तो अब सारा दिन घूमने के बाद ये वापस होटल, जो कि लेह का 5 स्टार होटल है, द ग्रैंड ड्रैगन होटल, यहाँ पर अपना लंच करते हैं और उसके बाद वापस शाम को मार्केट में जाने की तैयारी। ये है होटल ग्रैंड ड्रैगन, लेह के अंदर 5 स्टार होटल है ये है बाहर की इसकी सराउंडिंग्स। तो इसी के साथ हमारा आज का डे 6 लेह में अब फिनिश होता है। शाम को मार्केट है पर उसका वीडियो नहीं बनाया है, तो मिलते हैं डे 7।